हेलो दोस्तों, नमस्कार और बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे या जानेंगे सुंदर कांड के बारे में, जो कि रामायण का 5वां कांड है। क्योंकि देखे हैं कि बच्चे जो है 6th 7th में पहुंच जा रहे हैं, 8th में पहुंच जा रहे हैं, लेकिन उन्हें सुंदर कांड या रामायण पढ़ना नहीं आता है। तो यह हमारा धर्म है, हमारी पूजा है, तो हमें पढ़ाई के साथ साथ ये भी आना बहुत ही ज़रूरी है। तो यही सोचकर हम सुंदरकांड पर वीडियो बना रहे हैं कि इसको बढ़िया से कहना सीखें और इसके विषय में जानें। बहुत लोग का कहना है कि जो चौपाई होती है इसका अर्थ क्या होता है, तो हम इसलिए चौपाई को अर्थ सहित बताएंगे और इस सुंदरकांड को 4 पार्ट में करके डाला जाएगा। क्योंकि 60 दोहे होते हैं, तो एक दिन में 15 दोहे या 15 चौपाई सहित डाला जाएगा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें अर्थ सहित। तो आइए हम चालू करते हैं और देखते हैं, और आप लोग बढ़िया वीडियो को पूरा देखें और समझें हमारे धर्म के बारे में, रामायण के बारे में। क्योंकि सुंदरकांड ऐसा है जो कि बजरंगबली के नाम पे अनेकों जगह पे निरंतर होता रहता है। तो देखते हैं। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस अथ सुंदरकांड सर्व संजीवनी टीका सहित। श्लोक दिया गया है। शांतम शाश्वतम प्रमेय निगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्रसेव्यम मनीषम वेदांत वेदम विमुखम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। इसका अर्थ होगा, जो शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में से सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ और राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। अगला आगे। नान्या स्प्रिय रघुपते हृदय स्मदीय सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुरम निर्भाम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम चा। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा में ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। आगे है। अतुलित बल धामम हेम शैलाबदेहम धनुजवन कृषानुम ज्ञानिनाम गरण्यम सकल गुण निदानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो आप सब जानते हैं राम के प्रिय कौन से? हनुमान जी। तो देखिए इसका अर्थ, अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्निरूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये थे श्लोक के अर्थ सहित। आइए हम चलते हैं चौपाई की तरफ। है जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। इसका होगा, जामवंत के सुंदर वचन हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। आगे। तब लगी आवहि सीता ही देखी हुई है काज मोहि हरस विषेखी यह कही नाई सभिन कहु माथा चलो हरस ही धरि रघुनाथा। अर्थ है, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊँ यह कार्य अवश्य पूर्ण होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। कहाँ? सीता मैया को ढूंढने। आगे देखिए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़वता ऊपर बार बार रघुबीर संहारी तरक्यो पवन तनय बल भारी। इसका अर्थ है, समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था।
हनुमान जी खेल में ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण मतलब याद करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े बेग से उछले। जही गिर चरण देहि हनुमंता, सो चली गयो पताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति के बाना, ताहि भांति चले हनुमान। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपत दूत विचारी, कह मैनाक होय श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो ताकि ये आराम कर सके। दोहा है, हनुमान तेहि परस कर, पुण्य तेहि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी कह रहे हैं, हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं करना है। जात पवन सुत देवन देखा, जाना चाह बल बुद्धि विषेका। सुरसा नाम अहिन कय माता, पठैन आए कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। क्या कहा? आज सुरन मोहिदीन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमार। राम काज कर फिर मैं आओ, सीता कहीं सुध प्रभु सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके लौट आऊं मैं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठियों आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कौन वो जतन दिए ही नहीं जाना, गरसि न मोहि कहूँ हनुमान। तब मैं आकर तुम्हारे मुँह में जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे ग्रस क्यों नहीं लेती। जोजन भरते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख ही ठयहूँ, तुरत पवन सुत 32 भयहूँ। उसने योजन भर यानी 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुन कपि रूप दिखावा। सत जोजन तेहि आनन कीना, अतिलग रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुण्य बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लाघु पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मय पावा। अब बताती हैं सुरसा, और वे उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। तब सुरसा ने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। दोहा, राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दय सुरसा चली, हरस चलो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले गए। निश्चर एक सिंधु महारहाई, करी माया नभ के खग गाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तीन कय परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर, आगे है, गाई चाह सक सोना उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल अनुमान कहा कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना। उस परछाई को वह क्या करती थी, पकड़ लेती थी। तो जो पक्षी थे या जो भी जिसको पकड़ती थी जिसकी परछाई, तो उड़ नहीं पाते थे। इस प्रकार वह सर्वदा ही पक्षियों को खाती थी। हनुमान जी से भी
वह छल किया जिसका कपट हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया। आगे, ताहि मार मार सुत बीरा, बारिध पार गयव बर्त धीरा, तहाँ जाय देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। इसका अर्थ है पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी, मधु पुष्प रस के लोभ में भौरे गुंजर कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाई, शैल विशाल देखियक आगे, तापर कूद चढ़ो भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन में प्रसन्न हुए। कौन? हनुमान जी। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपिकय अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। गिर पर चढ़ लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेकी, अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। हनुमान जी लंका को देखकर कहते हैं, वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे चार दीवारी पर परम प्रकाश हो रहा है। छंद है, कनक कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायत नाघना, चौहाट हाट सुबाट वेती, चार पुर बहु विधि बना, गजबाज खच्चर निकार पदचर, रथ बरूथन को गनय, बहुरूप निश्चर जूथ अति बल, सेन वर्णत नहीं बनय। इसका अर्थ है विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। लंका के चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन करते नहीं बन रहा है। आगे है, वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहै, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मन मन मोहि, कौमाल देह विशाल शैल, समान अति बल गर जही, नाना अखारन बिराही बहुवित, एक एकन तर जही। वन बाग उपवन बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताएं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। आगे है, करि जतान भट कोटि न बिकट, तन नगार चहु दिस राछहि, कहु महिष मानुष धेनु खरहज, खल निशाचर भक्षहि। यही लाग तुलसीदास इनकी, कथा संक्षेप ही कहे, रघुवीर सर तीरथ शरीरहि, त्याग गत पई हैं सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। आगे है दोहा, पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचार, अति लग रूप धरेव निसी, नगर करौ पैसार। इसका अर्थ है नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। आगे, मसक समान रूप कपिधारी, लंकेव चलय सुमिर नरहारी,
नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहिनिंदरी। अर्थ है, हनुमान जी मच्छर के समान रूप धरकर नरहरि का मतलब भगवान जी का स्मरण कर लंका में प्रवेश किया। तब लंकनी नामक एक राक्षसी ने कहा कि मेरा निरादर करके कहाँ जा रहे हो। आगे, जानस नहीं मरम सठ मोरा, मोर हार लंक कर चोरा, मुष्टिक एक ताहि कपिहानी, रुधिर बमत धरनी ठन मानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर हैं वह सब मेरे आहार हैं। महाकप हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। बोलो हनुमान जी की जय। आगे है, पुनि संभार उठी सो लंका, जोरिक पानी कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कहा मोहि चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। किससे? हनुमान जी से। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। क्या बताए थे? देखते हैं। विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिचि सर चंगारे, तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखे वो नयन राम कर दूता। कहती है, जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को अपनी आंखों से देख पाई या देख पा रही हूँ। दोहा है, तात स्वर्ग अप वर्ग सुख, धरे तुलायक अंग, तूल नता ही सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। सुनिए आगे। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। क्या करने से? श्री रामचंद्र जी का सुमिरन करने से। आगे है, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाई, अति लग रूप धरव हनुमाना, पैठव नगर सुमिर भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता यज्ञ नित्य जोधा, गयव दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। अर्थ है, उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ जहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देख भय दे, भवन एक पुन देख सुहावा, हर मंदिर ता भिन्न बनावा। हनुमान जी ने रावण के शयन किए देखा। किसको? रावण को। परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना था। वो किसका हो सकता है? वो हो सकता है विभीषण जी का। आगे देखिए। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखे हरस कपिराय। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर कर निवासा, हिय कहाँ सजन कर बासा, मन महु तरक करन कपिलागा, ताहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन
का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जाग उठे। आगे देखिए, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, यैसा न हट करी हव पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया, उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती बल्कि लाभ ही होता है। आगे है, विप्र रूप धरे वचन सुनावा, सुनत विभीषण उठिता आवा, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए या उन्हें पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। मतलब जब हनुमान जी साधु के रूप में गए थे तो विभीषण जी उनसे उनका परिचय पूछने लगे। आगे, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे बैठे दर्शन देने आए हैं। आगे देखिए, तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक अति, मगन सुमिर गुणग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया, किसे? विभीषण जी को। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित यानी हर्षित हो उठे और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन मग्न हो गए, आनंदित हो गए। सुनहु पवन सुत रहने हमारे, जिम दस निन मह जीव विचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भान कुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच जीभा रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर भी दया करेंगे? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन से कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों से प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की कृपा मुझ पर होगी, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। आगे, जब रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हट दीना, सुनत विभीषण प्रभु कय रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। अर्थ है, जब श्री रघुबीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सर्वदा क्या करते हैं? प्रेम किया करते हैं। आगे है, कहव कवन मय परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीन, प्रात ले जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिलय आहारा। अर्थ है, भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। हनुमान जी अपने आप को कहे, प्रातः काल जो हम लोगों मतलब बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन भी नहीं मिलता। चौपाई दोहा, असमय अधम सखा सुन, मोहू पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे विलोचन नीर। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं या भर जाते हैं। जानत हूँ वस स्वामी विसारी, तेनर काहे न होय दुखारी, यही विध कहत राम गुण ग्रामा, पवाया निर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी
ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय शांति प्राप्त की। आगे पुनि सब कथा विभीषण काही, जही विधि का जनक सुता तहरा, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। विभीषण जिसे हनुमान जी कहते हैं, श्री जानकी जी जिस प्रकार लंका में रहती हैं वह सब कथा कही। किसने? विभीषण जी ने। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। देखिए, जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराय, कर सोई रूप गयो पुनीता हवा, वन सुख सीता रह जहवा। विभीषण जी ने सब युक्तियाँ मतलब सारे उपाय हनुमान जी को बताए और हनुमान जी ने विदा ली। तब वो छोटा सा रूप धारण करके वहाँ गए। कहाँ? जहाँ पर माता सीता रहते थे, अशोक वाटिका में। देख मन ही मन कीन प्रणाम, बैठय बीते जाति निस्जाम, कृषतन शीस जटायक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर श्री हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी यानी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जप करती रहती हैं। निज पद नयन दिए चरण, मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, निरख जान की दीन। श्री राम जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करें विचार करव का भाई, ते अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु की बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ कौन आया? लंकेश यानी रावण सज धर कर वहां आया। बहुविध खल सीता ही समुझावा, समाधान भय भेद दिखावा, कहा रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को देखकर बहुत प्रकार समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को, तब अनुचरी करव प्रण मोरा, एक बार बिलोक ममोरा, तिन धरी ओट कहत भय देहि, सुमिरे अवधिपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है, तुम मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके का आड़ करके कहने लगी, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलनी करय विकासा, असमन समुझ का हाथ जान के, कल सुध नहीं रघुवीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू ऐसा ही मन में समझ ले, रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाणों की खबर नहीं है। सठ सुने हरियान समोही, अधमन लीला जलाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया, मतलब अकेले में सीता जी को हरा था ना, तो वही सीता जी कहते हैं, तू मुझे सुने में हर लाया। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप पहु सुन का दोत सम, राम ही बानु समान, परुष बचन सुन कालियस, बोलायति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर रावण को बहुत ही क्रोध आया और वह क्या करा, गुस्से में तलवार को निकाला और बोला, सीता तय मम कितय अपमान, कठिन बताओ सिर कठिन कृपान, नाहित सपत मान मम बानी, सुमुख होति नत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपण यानी तलवार से काट दूंगा, नहीं तो जल्द मेरी बात मान ले। हे सुमुख,
नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। रावण कह रहा है, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंद, सो भुज कंठ की तव यस घोरा, सुनी सठ अस प्रमाण प्रण मोरा। सीता जी ने कहा, हे 10 ग्रीव 10 सिरों वाले प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सट सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परतापम, रघुपत बिराह अनल संतापम, शीतल निशित बहसध बर धारा, कहा सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी कहते हैं तलवार से। आगे, सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयत नया कही नीति बुझावा, कैसे न सकल निशिचर बुलाई, सीतई बहु बेस त्रास हो जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मय दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भयभीत करो, डराओ। मास दिवस मह कहा न मारा, तब मय मारब काढ़े कृपाना। रावण कहता है, अगर महीने भर में सीता ने मेरा कहा नहीं माना तो मैं उसे अपने तलवार से मार डालूंगा। भवन गय दस कंदर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीत ही तास देखा वहीं, धर ही रूप बहुमंद। यह कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धारक कर सीता जी को भय दिखलाने लगे। तो भक्तों या दोस्तों, आगे इसके देखेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।